अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना हुकूमत ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फ्रेश और रिन्यूअल दरख्वास्तों की आखिरी तारीख में तोसी का ऐलान किया है। बताया गया है कि कमिश्नर महकमे अक़लीद बहबूद की हिदायत और शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अहकामात के मुताबिक तालीमी साल 2025 और 26 के लिए दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 30 सितम्बर से बढ़ाकर 31 दिसम्बर साल 2025 कर दी गई है। इस फैसले का मकसद पोस्ट मैट्रिक सतह पर तालीम हासिल करने वाले मुस्तहिक़ तलबा को स्कॉलरशिप के इंदराज के लिए मजीद सहूलत फराहम करना है। तलबा को हिदायत दी गई है कि वो अपनी फ्रेश या रिन्यूअल दरख्वास्तें वेबसाइट तेलंगाना epass.cgg.gov.in के जरिए ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने चारशंबे के रोज बरखी महकमे में काम करने वाले एक सरकारी ऑफिसर को 6,000 रुपए रिश्वत तलब करने पर गिरफ्तार कर लिया। प्रभुलाल, जो कि पेदाम्बरपेट में असिस्टेंट इंजीनियर के दफ्तर में लाइन इंस्पेक्टर के तौर पर काम करते हैं, को रिश्वत की अदायगी के बगैर अपनी ड्यूटी करने से इनकार करने पर गिरफ्तार किया गया। शिकायत कुनंदे के मुताबिक उसने एक खानगी कॉलेज में नए तामीरशुदा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में नस्ब 63 केवी ट्रांसफार्मर्स और नए बिजली के मीटरों की सर्विस नंबर फराहम करने के लिए 6,000 रुपए रिश्वत तलब की थी। समुद्री तूफान मोंथा के असर से तेलंगाना भर में बारिश हो रही है। खम्मम जिले के कोनी जल्ला मंडल में वाक़े अंजापुरम नमा वागू पुल के ऊपर से पानी तेजी से बह रहा है। इसी दौरान पल्लीपाड़ू एंको रूट के दरमियान मौजूद एक पुल पर उबलते हुए पानी के रेले में एक ड्राइवर ने अपनी DCM वैन गुजारने की कोशिश की। जब गाड़ी पुल के दरमियान पहुंची तो अचानक उसका इंजन ऑफ हो गया। मुकामी लोगों ने ड्राइवर से बार बार कहा कि गाड़ी छोड़कर किनारे आ जाओ, लेकिन उसने बात नहीं मानी। नतीजे में DCM वैन पानी के तेज बहाव में बह गई। इस हादसे में वैन का ड्राइवर भी पानी में बह गया, जिसकी तलाश है जारी। कामारेड्डी में पुलिस यौम शुहदा व फ्लैग डे तकारीब के सिलसिले में कामारेड्डी जिले पुलिस की जानिब से जिले SP M राजेश चंद्रा की क़ियादत में जिले पुलिस हेडक्वार्टर बांसवाड़ा और एलआरडी में बेक वक्त अदीमुशान खून अतिया कैंप्स मुनक़िद किए गए, जिनमें पुलिस अमला, तलबा और आवाम की जानिब से 195 यूनिट्स खून जमा किया गया। SP ने खुद खून का अतिया करते हुए आवाम से अपील की है कि इंसानी जानें बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खून का अतिया करें और जानों की तहफ़्फ़ुज़ में काम आए। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा के संगमेश्वर कॉलोनी में आवारा कुत्तों के हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए। शहरियों का कहना है कि रोज बरोज कुत्तों की तादाद बढ़ रही है और म्यूनिसिपल अहदेदारों को इत्तला देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साबिक काउंसलर शेख अकबर ने जख्मियों की आदत करते हुए हुक्काम से फौरी तौर पर आवारा कुत्तों को पकड़ने का मुतालबा किया और इंतबाह दिया कि अगर कार्रवाई न की गई तो अवामी एहतजाज किया जाएगा। निजामाबाद में CITU की 11वीं जिले कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर रियासती नायब सदर S. वीरैया ने कहा कि मरकजी हुकूमत सरमादारों को फायदा पहुंचाने वाली पॉलिसियों के जरिए मजदूरों के हुकूक तलब कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने मजदूर कवानीन को 4 कोड्स में तकसीम करके कम अज कम उजरत और मुलाजिमत के तहफ़्फ़ुज़ को खत्म कर दिया। वीरैया ने मजदूर तबके से अपील की है कि वो फिरका व जात से बारातर होकर मुत्तहिदा जदोजहद के जरिए हुकूमत को सबक सिखाएं। इस मौके पर नूरजहां को जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब किया गया। मजलिस बचाओ तहरीक निजामाबाद के जिले सदर मीर बशारत अली और टाउन सदर अब्दुल बासित ने कमिश्नर पुलिस निजामाबाद से नुमाइंदगी की और मुतालबा किया कि सोशल मीडिया पर तर्जुमान अमजदुल्ला खान के खिलाफ नाजेबा और इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स करने वाले संजय पुरोहित, सुधीर और दीगर के खिलाफ फौरी फौजदारी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानात से समाजी हम आहंगी मुतासिर हो रही है, लिहाजा खातियों के खिलाफ सख्त इक़दामात नागुज़ीर है। मधुल कौमी शाहराह पर आई अस्पताल के करीब मंगल की रात मोटरसाइकिलों ने एक तेंदुए को देखा। बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि तेंदुआ सड़क उबूर करके मधुल और तरोदा के मज़ाफ़ात की तरफ चला गया। ये मामला आज सुबह का है और जंगलात के अफसर लक्ष्मण कृष्णा ने जैवकों का मुआयना किया। सड़क के किनारे वावा सैया चन्ना में चीते के कदमों के निशान पाए गए। जिले जगतियाल में एक पुराने झगड़े के सिलसिले में कत्ल में मुलविस महेश नामी शख्स को उम्र कैद और 5,000 रुपये का जुर्माने की सजा दी गई। जगतियाल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रत्ना पद्मावती ने ये फैसला सुनाया।
जिले एसपी अशोक कुमार ने कहा, जुर्म करने वाला कभी भी कोई सजा से बच नहीं सकता। जिले जगतियाल पुलिस थाने के तहत टोटा शेखर नामी शख्स के कत्ल के मामले में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रत्ना पद्मावती ने आज फैसला सुनाते हुए मुजरिम को उम्र कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। जिले जगतियाल में नाबालिग कमसिन बच्ची पर जिनसी ज्यादती केस में मुलविस मुलजिम को 10 साल कैद बामशक्कत और 2,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जगतियाल डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट एडिशनल एंड सेशन जज श्री नारायण ने कोडिमाल मंडल हुदूद परिषद से ताल्लुक रखने वाली एक नाबालिग लड़की के वाक़े में मुलजिम लंका दासरी मल्लेशम उम्र 30 साल ने एक नाबालिग लड़की की इसमतदरी की थी। मुलजिम के खिलाफ कोडिमाल पुलिस स्टेशन में साल 2021 में पॉक्सो एक्ट और SC/ST मजालिम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उस वक्त के DSP प्रकाश ने केस की तफ्तीश की थी और अदालत में सबूत पेश किए थे। PP ने अदालत में ड्यूटी अफसरान को सबूत पेश किए। मौजूद जज सी नारायण ने गवाहों पर जिरह के बाद मुलजिम को 10 साल की सख्त कैद और 25,000 जुर्माने की सजा सुना दी। जगतियाल MLA संजय कुमार ने गुज़िश्ता शाम अपने कैंप ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते बताया कि रियासत में जगतियाल म्यूनिसिपलिटी को सबसे ज्यादा यानी कि 62 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड मंजूर हुए हैं। 2023 में CM रेवंत रेड्डी को जगतियाल में जेर तामीर डबल बेडरूम मकानात की तरक्की के लिए दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर CM ने उसी दिन फंड देने के अहकाम जारी कर दिए गए थे। जून के आखिरी हफ्ते में 32 करोड़ रुपए के फंड मंजूर किए गए। बिजली और निकासियात के मुख्तलिफ तरक्याती काम किए गए। हमने अमृत स्कीम में पानी की फराहमी का अच्छा प्रोग्राम भी शुरू किया है। बोधन को मास्टर प्लान के मुताबिक तरीके देने अमृत 2.0 प्लान का निफाज अमल में लाने तमाम मुत्तल्लिक़ा महकमेजात के अहदेदारों के साथ जिले कलेक्टर निजामाबाद विनय कृष्णा रेड्डी ने एक मुशावरती इजलास तलब किया और मास्टर प्लान डेवलपमेंट पर वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया और अंदरून 15 दिन बोधन और आरमूर बल्दियात का मुस्तवदा मास्टर प्लान पेश करने अहदेदारान को हिदायत दी। जिले कलेक्टर ने अहदेदारान को खिताब किया और मास्टर प्लान बढ़ती आबादी के मुताबिक बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने अवाम उन्नास की मेयारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। इंटरमीडिएट बोर्ड निजामाबाद स्पेशल ऑफिस हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस उड़ीना ने गुज़िश्ता रोज गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बोधन का दौरा किया। उनकी आमद पर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बोधन के प्रिंसिपल्स निखत कौसर, इंचार्ज प्रिंसिपल मधु मलंचा, जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल जाफर ने उड़ीना का इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने तलबा को खिताब करते हुए कहा, नज़्म ज़ब्त और टाइम मैनेजमेंट मेहनत के साथ तालीमी उसूलों को अपनाते हुए तलबा बुलंदियों पर जा सकते हैं। बोधन के फंक्शन हॉल में CITU तंजीम की जानिब से जिले निजामाबाद का 12वां साला इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इजलास में शेख कायदी ने कहा, मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ तभी मुमकिन है जब मजदूरों के हुकूक के उसूल के लिए ज़ात पात मजहब से बालातर होकर मसाइल के एक सुई के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाए। इस कॉन्फ्रेंस में CITU के रियासती नायब सदर वीराना, डिस्ट्रिक्ट नायब सदर रमेश बाबू के अलावा वेंकट रामुलु और जिले रियासती सतह के कायदीन और CITU के सरगर्म कारकुनों की कसीर तादाद ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। LRD के देवनपल्ली इलाके के करीब एक बाइकरा सड़क पर हादसाती तौर पर गिरते हुए शदीद जख्मी हो जाने पर उधर से गुजरे नागिरेड्डी सब इंस्पेक्टर भार्गव नागिरेड्डी सब इंस्पेक्टर ने इंसानी हमदर्दी का सबूत देते फौरी इसे सड़क उठाकर अपनी पुलिस की गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां अब इसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। सब इंस्पेक्टर की हमदर्दाना कार्रवाई पर अवाम उनकी भरपूर सताइश कर रहे हैं। LRD के VKV फंक्शन हॉल के पास सातोली इलाके से ताल्लुक करने वाले अंजना को सोने के जेवरात मिलने पर उन्होंने ईमानदारी से उसके मालिक को वापस करने पर कांग्रेस पार्टी मंडल सदर कुरमा साई बाबा और दीगर ने अंजना की नेकनियती की सताइश की। जिले के बियासीबाद के कागज नगर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों पर रातों के औकात जानवरों के मालिक की जाए से जानवरों को खुला सड़कों पर छोड़ने पर हादसात हो रहे हैं। 28 अक्टूबर को कागज नगर के सिरसिर के इलाके मौजूद चर्च रोड के बरू मौजूद सड़क पर बाइक और जानवरों में हादसा हो गया। एक बुरी तरह जख्मी और दूसरे की हालत तशवीशनाक है। LRD म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 4 देवनपल्ली के इलाके के आवाम ने आज देवनपल्ली में जंगली जानवरों की कसरत से निजात दिलाने म्यूनसिपल कमिश्नर महेश कुमार को एक याददाश्त पेश करते हुए कहा, जंगली जानवर रात के वक्त में फसलों को तबाह कर रहे हैं, जिस पर कमिश्नर ने इस मसले को फौरी हल करने का तयक़ुन दिया।
मदनूर मार्केट कमेटी में आज सोया बीज के काटने का इफ्तिताह असेंबली जोकल के रुकन असेंबली टोटा लक्ष्मीकांत राव के हाथों अंजाम पाए। इस मौके पर फी कुंटल सोया बीज की कीमत 5,328 रुपये मुकर्रर की गई है। रुकन असेंबली ने किसानों से अपील की है कि दलालों की बजाय अपनी पैदावार बराह रास्त हुकूमत को फरोख्त करे ताकि बेहतर कीमतें और शफाफ तिजारत मुमकिन हो सके। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन कांग्रेस के सरकर्दा कारकुनान अजीम लाला और दीगर मुअज़्ज़िज़ अफराद भी मौजूद थे। LRD की पहली मुस्लिम लड़की MPDO की हैसियत से ताहिरा बेगम ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। ताहिरा बेगम निजामाबाद के मंडूर अल्लूर के कलीडी मौजू से ताल्लुक रखती हैं। IIIT की तालीम हासिल करते पहले बैंक में क्लर्क की खिदमत अंजाम दी और फिर महकमा रेवेन्यू में जूनियर असिस्टेंट की खिदमत अंजाम देते ग्रुप के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने पर पहला तकर्रुर LRD MPDO की हैसियत से अमल में आया। उन्होंने अवाम को दस्तयाब रहते उनके मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार किया। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर के कोसनी गांव में मौजूदा डैम के पानी में आज रुकन असेंबली डॉक्टर पी हरीश ने अपने हमरा MPDO उज्जवल कुमार, डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर सांबा शिवराव, WS असिस्टेंट इंजीनियर मोहम्मद सिद्दीक, साबिक सरपंच और दीगर के साथ मिलकर मछली के छोटे बच्चों को तालाब और डैम के पानी में छोड़ा। LRD के MRP फंक्शन हॉल में महकमे पुलिस की जानिब से यौम शोदा के ज़िमन में जिला SP राजेश चंद्रा के अहकाम पर खून का अतियाकाम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी, सब इंस्पेक्टर महेश अंजनूर, दीगर मुलाजिम मंडल कांग्रेस पार्टी सदर कोमा साई बाबा दीगर नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। जिले के भी आसिफाबाद के सीपुटों के साबिक मंडल परिषद नायब सदर मोहम्मद सोहेल अहमद ने कांग्रेस कायदीन के साथ मिलकर जोबलीज मुनक्किद असेंबली इंतखाब के पेश नजर कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली उम्मीदवार नवीन यादव के हक में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। LRD ज़राई सोसाइटी चेयरमैन नरसिमुलू ने गंदी मासानी पेट के धान खरीदी सेंटर का मुआयना करते हुए किसानों को गैर मौसमी बारिश से धान को महफूज रखने का मशवरा दिया। इंदिरा मकानात के तामीराती कामों को मुकम्मल करने MPDO सत्यनारायण की हिदायत। जिले के बियासियाबाद के सीपुटौन मंडल के लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत बेंगाली कैंप में जारी इंदिरा मकानात के तामीराती कामों का MPDO सत्यनारायण ने अपने ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति के साथ मिलकर जायजा लिया और जल्द मकानात मुकम्मल करने मशवरा दिया। LRD MPDO की हैसियत से ताहिरा बेगम ने कल अपने ओहदे का जायजा इंचार्ज हासिल कर लिया। इंचार्ज MPDO प्रकाश ऑफिस हमले ने फूलों का गुलदस्ता पेश करते उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर ऑफिस सुप्रीडेंट रमेश रेड्डी, जूनियर असिस्टेंट मल्लैया, मोनिका, पंचायत सेक्रेटरी स्वीता, स्वप्ना, राजैया, अशोक, संतोष, कृष्णमूर्ति, सिद्दीक और दूसरे भी मौजूद थे। पुलिस यौम शोदा के मौके पर पुलिस फ्लैग डे तकारीब के हिस्से के तौर पर निजामाबाद पुलिस ग्राउंड में खून अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य IPS ने बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। आज सुबह से तूफानी मुसद्दह बारिश की वजह से हरमकुंडा चौरस्ते का मसरूफ इलाका मिनी तालाब में तब्दील होकर रह गया। तूफानी हवाओं और बारिश से वरंगल स्टेशन में कई ट्रेन मुतासिर हो गयी। PGSU के रियासती नायब सदर राजेश्वर ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर गुज़िश्ता 4 बरसों से ज़ेर इल्तिवा 8,300 करोड़ रुपये की फीस रिबेरेट और स्कॉलरशिप फंड जारी करे। इस मौके पर आर्ट एंड साइंस कॉलेज के रूबरू तलबा तंजीम की जानिब से एहतजाज किया गया। रियासती वज़ीर कुंडा सुरेखा ने वरंगल हनमकुंडा के कलेक्टर्स डॉक्टर सदगत शादा और सीनियर ब्रिज पुलिस कमिश्नर तनप्रीत सिंह, म्यूनिसिपल कमिश्नर चाहत बाजपाई के दीगर के साथ जूम मीटिंग के जरिए तूफानी बारिशों के पेश नजर हंगामी हालात से निमटने अवाम की मदद के लिए हम वक्त हाजिर रहने की हिदायत दी। रियासती वज़ीर कुंडा सुरेखा की ज़राअत में आज हनमकुंडा के RNB गेस्ट हाउस में वरंगल ईस्ट हल्के के तरक्याती कामों पर अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। करीमनगर के सरकारी डॉक्टर MC वास क्रिप्टो करेंसी स्कैंडल का शिकार हो गए। डॉक्टर की बीवी ने पुलिस से शिकायत की कि इसके शौहर डॉक्टर ने दोस्तों पर भरोसा करके फंड में सरमायाकारी कर दी, कर्ज में आकर खुदकुशी कर ली। करीमनगर में सरकारी डॉक्टर एक क्रिप्टो करेंसी घोटाला का शिकार हो गया। डॉक्टर एम्पति सिंह वास, जो प्रतिमा अस्पताल में एस्थेसिया डॉक्टर के तौर पर काम करते हैं, बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर खुदकुशी कर ली। सिंह वास, जो कि मरकम माथुट्टा का रहने वाला है, उससे कबल
चोपा दिंडी में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। एम श्रीवास की बीवी वासरी एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर काम करती है। उन्होंने तमाम शिकायत पुलिस को की है। जिले वरंगल के तेलंगाना माइनॉरिटीज इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज गलवन की तालिबा मोहम्मद आसिया ने कराटे चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई। इस मौके पर टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी बी प्रभाकर रेड्डी और मोहम्मद माजिद ने आसिया को शॉलपोशी और गुलपोशी करते मुबारकबादी दी। मीडिया से गुफ्तगू करते प्रभाकर रेड्डी और प्रिंसिपल ने कहा कि मोहम्मद आसिया की कामयाबी दीगर तालिबात के लिए एक मिसाल है। वरंगल में पुलिस योद्धा की याद में शानदार साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह, म्युनिसिपल कमिश्नर एनडीपीसी एलसीएमडी वरुण रेड्डी, डीसीपी अंकित कुमार दूसरे मौजूद थे। वरंगल हनुमकुंडा में आज सुबह तकरीबन 5 से 6 बजे से मुसलसल तूफानी बारिशों की वजह से बच्चों को स्कूलों को तातील दे दी गई थी। वरंगल पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने नौजवानों, तलबा, बच्चों, बुजुर्गों और पुलिस के साथ पुलिस योद्धा के दिन की याद में निकाली गई साइकिल रैली में जोश खरोश से हिस्सा लिया। वरंगल पुलिस कमिश्नर के साथ ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कमिश्नर चाहत बाजपाई, एनडीटीपी सीएलसी एमडी वरुण रेड्डी, ईस्ट जोन के डीसीपी अंकित कुमार ने रैली में शिरकत की। दोनाकुल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर शदीद बारिश की वजह से पटरियों पर तूफानी पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गोलकुंडा एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया गया। महबूबाबाद के एम्बुलेंस अमले की हाजिर दिमागी से मरीजों की जान बच गई। समंदरी तूफान मोन्था की वजह से तेज बारिश की वजह से महबूबाबाद नीली कोदूर में रोड के दरमियान एक बड़ा दरख्त गिर गया। उसी वक्त नीली कोदूर मंडल के गांव वावेला के एक शख्स ने 108 पर फोन किया कि उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। उसी तरह एंगरती रेवेला गाँव से एक फोन और भी आया। फिर नेली कोदूर और एंगरती दोनों जगहों पर एम्बुलेंस पहुंचना मुश्किल थी, क्योंकि मेन रोड पर दरख्त गिर गया था। बड़े दरख्त को रास्ते से हटाने के बाद सफर मुमकिन था। ऐसे में एम्बुलेंस के अमले मल्लेश यादव और वीराना राजू ने बारिश की परवाह किए बगैर रास्ते में गिरे बड़े दरख्त को कुरार की मदद से काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे मरीजों को आसानी हो गई। LRADM पीडीओ की हैसियत से ताहिरा बेगम को बहाल किए जाने पर कांग्रेस पार्टी मंडल सदर कुरमा साई बाबा ने ऑफिस पहुंचकर शॉलपोशी करते हुए मुबारकबादी दी। समुद्री तूफान मोन्था के असर से रियासत तेलंगाना में मंगल की रात से मुसलसल होने वाली बारिश के बाइस नलगुंडा जिले देवरकुंडा मंडल के कोमापल्ली गांव में वाक़े गुरुकुल स्कूल बारिश के पानी से घिर गया। करीब ही बहने वाले नाले के उबल पड़ने से कबायली फलाह बहबूद के लड़कों के अकामती स्कूल के अहाते में बारिश का पानी दाखिल हो गया। स्कूल में तकरीबन 500 तलबा मौजूद थे। जब पानी स्कूल के अंदर दाखिल हुआ तो तमाम तलबा खौफ व हरास में मुब्तला हो गए और चीखने लगे। रेस्क्यू कार्रवाइयां अंजाम देने वाले हुक्काम ने रस्सियों की मदद से तलबा को बहिफाजत बाहर निकाला। जिले कलेक्टर एल्ला त्रिपाठी ने मुकामी वाक़े का दौरा किया। समुद्री तूफान मोन्था के असर और शदीद बारिश के बाइस साउथ सेंट्रल रेलवे ने कई ट्रेनों को मंसूख कर दिया। जुमला 127 ट्रेनों को आर्जी तौर पर मंसूख किया गया, जबकि मजीद 14 ट्रेनों का रास्ता तब्दील किया गया। फलकनुमा, ईस्ट कोस्ट, गोदावरी, विशाखा, नरसापुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें मंसूख कर दी गई। बारिश के बाइस मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर कई ट्रेनें रुक गई हैं। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के कुंडारती मड़गू में कोनार्क एक्सप्रेस और डोरनाकल में गोलकुंडा एक्सप्रेस रुकी हुई है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कोंडापल्ली में साईनगर में शिरडी एक्सप्रेस रुकी हुई है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ स्टेशनों पर 12 माल बरदार ट्रेनें भी फंसी हुई हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने शहरियों के लिए पुलिस इक़दामात, साइबर क्राइम अलर्ट्स, डिजिटल सेफ्टी टिप्स वगैरह पर रियल टाइम अपडेट्स हासिल करने के लिए एक व्हाट्सएप चैनल का आगाज किया। ये चैनल आवाम को ट्रेंडिंग घोटालों के बारे में अप टू डेट रखेगा और एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही पैदा करेगा। चैनल पर ट्रैफिक एडवाइजरी भी दस्तियाब होंगी। रिहायशियों से अपील की गई है कि वो दिए गए लिंक के जरिए या QR कोड स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िले निर्मल के मुस्तखर मधोल से कुछ दूर LV प्रसाद आंखों के दवाखाने के करीब गुज़िश्ता रात तकरीबन 12 बजे एक शख्स को तेंदुआ नजर आया। वो कार में सवार थे। तेंदुआ नेशनल हाईवे मेन रोड पर अचानक उनकी कार के सामने आ गया। उसके बाद सुबह सोशल मीडिया पर इस तेंदुए के फोटो वायरल हो गए। एक शख्स ने इस तेंदुए की तस्वीर अपने फोन में ले ली। इस तरह मधोल के अवाम में एक किस्म का खौफ देखा जा रहा है। खासकर किसान बरादरी के लोग खेतों को जाने के लिए डर महसूस कर रहे हैं।
हिमायत सागर रिजर्वायर से पानी छोड़ने के बाद एग्जिट एंट्री 17 के करीब आउटर रिंग रोड सर्विस को काफी नुकसान पहुंचा। इस वाक़े की वजह से ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पड़ा। वीडियोस में देखा जा सकता है कि रिजर्वायर से पानी छोड़ने के बाद सड़कों को मुकम्मल तौर पर शदीद नुकसान पहुंचा और पानी सड़कों की दरारों के दरमियान से बह रहा है। तूफान मोंता फिलहाल आंध्र प्रदेश के साहिल को अबूर कर चुका है, जिसकी वजह से हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने 4 शंबे को तेलंगाना के 12 अदला के लिए ऑरेंज अलर्ट और 7 अदला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IMD की पेशन गोई के मुताबिक आदिलाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जगतियाल, करीमनगर और वरंगल समेत कई अदला में तकरीबन मुकामात पर गरज चमक के साथ तूफान, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने की तवक्को है। भारी बारिश के पेश नजर शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो गैर जरूरी घरों से बाहर न निकले। उत्तर प्रदेश के जिले मैनपुरी में पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गायों की स्मगलिंग करने वाले गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस की गश्ती टीम को फजलपुर के जंगलात में मवेशियों की गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट की इत्तला मिली थी। मौके पर पहुंचते ही मुलजिमीन ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के दौरान बाबू और शंकर नामी 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि अजय और मुकेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए। तहकीकात में पता चला है कि गिरफ्तार अफराद राजस्थान के कोटा और अंडी इलाकों से ताल्लुक रखते हैं और उनके खिलाफ मादी में भी गैर कानूनी मवेशी स्मगलिंग के मुकदमा दर्ज है। SP राहुल मिथास के मुताबिक कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में मवेशियों को महफूज तरीके से बचा लिया गया। पुलिस ने बाकी मफरूर मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है और रेस्क्यू किए गए मवेशियों की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिस्तौल की बुलेट मिलने से सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक कोलकाता से हैदराबाद आने वाले एक मुसाफिर के बैग से सिक्योरिटी अमले ने 38 mm की गोली बरामद की। मुसाफिर की शिनाख्त विशाल के नाम से हुई है। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी अमले ने फौरी तौर पर उसे हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक शमशाबाद एयरपोर्ट हमेशा मुसाफिरों से भरा रहता है और यहाँ से मुख्तलिफ रियासतों और ममालिक के लोग सफर करते हैं, जिनमें VIPs और सरकर्दा शख्सियात भी शामिल हैं। इसी वजह से एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सख्त रहती है और हर मुसाफिर के सामान की बारीकबीनी से जांच की जाती है। बताया जाता है कि विशाल कोलकाता से हैदराबाद आते हुए अपने बैग में गोली रखकर लाया था। शक की बिना पर जब सिक्योरिटी ने तलाशी ली तो ये इंकशाफ हुआ। मोंता तूफान के असर से तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश हो रही है। जिले महबूबाबाद में रेल की पटरियों पर पानी जमा हो गया। डोरनाकल रेलवे स्टेशन पर पटरियों के ऊपर से पानी बहने के बायस ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। डोरनाकल रेलवे स्टेशन पर गोलकुंडा एक्सप्रेस और महबूबाबाद में कोनार्क एक्सप्रेस को हुक्काम ने रोक दिया है। तेलंगाना में फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप्स बकायाजात का मसला संगीन नौयत इख्तियार करता जा रहा है और इस मसले पर अब 10 लाख तलबा रियासत भर में एहतजाज की मंसूबेबंदी कर रहे हैं। तेलंगाना में तलबा की फीस बाज अदायगी स्कीम और स्कॉलरशिप्स के अदम इजराई के खिलाफ तेलंगाना के खानगी और प्रोफेशनल कॉलेजेस ने 3 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के बंद का ऐलान किया है और तलबा तंजीमों से भी इस बंद की तायीद करने की अपील के साथ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का भी सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तेलंगाना के खानगी कॉलेजेस की तंजीम की जानिब से दशहरे से कबल 15 सितंबर से कॉलेजेस के गैर मुअय्यना मुद्दत के बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन एक रोजा बंद के बाद ही रियासती हुकूमत से शुरू होने वाले मुज़ाकरात में हुकूमत की जानिब से 600 करोड़ की इजराई के तयक़ुन पर बंद से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई थी। लेकिन हुकूमत ने 600 करोड़ जारी न करते हुए दिवाली से कबल जारी करने का ऐलान किया था, लेकिन दिवाली के बाद भी उन 600 करोड़ की अदम इजराई के बाद खानगी कॉलेजेस की तंजीम ने अब 3 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के बंद का ऐलान किया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के कायदीन के अलावा सियासी कायदीन और अवामी मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। मोंता तूफान के असरात से तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने नलगुंडा, महबूबाबाद, मुलुगु, भद्रादरी, कुत्तागुड़म, महबूबनगर और खम्मम अदला में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हुकाम ने एहतियाती इक़दाम करते हुए आवाम को चौकस रहने की हिदायत दी और उन अदला में स्कूल को तातील का ऐलान किया गया। खम्मम, कुत्तागुड़म और मुलुगु जिले में पहले ही तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे। अब नलगुंडा और महबूबाबाद अदला में भी स्कूलों की तातील का ऐलान किया गया। वालिदैन से अपील की गई है कि बच्चों को घर से बाहर न जाने दें।
समाज में किसी परेशान हाल शख्स के काम आने के लिए जरूरी नहीं कि सरमायादार हों, बल्कि जज्बे खिदमत खल्क से सरशार होना जरूरी है। निर्मल के महकमे पुलिस से वाबस्ता एक होमगार्ड अजहर खान, जो हमेशा अपनी ड्यूटी के साथ साथ मुसीबत ज़दा लोगों की मदद के साथ साथ खून की एहतियात की जरूरत पड़ने पर खुद पहुंचकर बिला लिहाज मजहब व मिलत खिदमत के लिए हमेशा आगे रहते हुए अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई है। साथ ही जय हिंद की सेना ब्लड ग्रुप के नाम से एक सरगर्म सोसाइटी तश्कील देते हुए जरूरतमंदों को खून की एहतियात फराहम करने में अहम किरदार निभा रहे हैं। कल रात एक शख्स बस स्टैंड पर बरहना हालत में घूम रहा था तो अजहर खान ने खुद पहुंचकर इस बेसहारा को खुद अपने हाथों से नए कपड़े पहनाए। यह मंजर देखकर मुकामी लोगों ने होमगार्ड अजहर खान की जबरदस्त सताइश की। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।